हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टहरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। सो जैसा कि कलेक्टिव एनर्जीज मैं देख रही हूँ अभी की बड़ी ही इंटेंस चल रही हैं चीज़ें, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची पड़ी है फिलहाल। सो यही हम देखेंगे कि भाई ये जो भी कुछ समय चल रहा है यहाँ पे कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशियाँ। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये प्योरिटी का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, रफ स्टोन है ये। ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये जर्नी का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये प्योरिटी का कार्ड और साथ में रोज क्वार्ट्ज का स्टोन चूज किया है तो देख लेते हैं कौन सी खुशियाँ, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, और साथ में आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को एंड ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ही प्योर सोल हो। सबके साथ अच्छा करना, सबकी खुशियों के बारे में सोचना, सबका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं नो मैटर आप लोग की शादी हुई है, आप लोग के बच्चे हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन बहुत ही मदरली एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पे। सो लाइक जैसे कहते हैं ना एंजल टाइप, अर्थ एंजल टाइप, तो कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हैं आप लोगों ने, कहीं ना कहीं अपनी खुशियों का, जैसे कहते हैं ना, वो सेक्रीफाइस ही कर देना, बलिदान ही कर देना दूसरों के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए, दूसरों के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ मैजिकल आप लोगों के साथ होने वाला है। देखते हैं चेहरों से ऑप्शन फर्स्ट क्या कुछ है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट, कौन सी खुशियाँ, ब्लेसिंग, गुड न्यूज़ इन लोगों के लिए आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट। 7 of Wands, Death, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि पाने के बाद बार बार खोया है। मैं देखती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, 10 of cups and the moon। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन सी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, भाई आप लोग दूसरों के बारे में इतना सोचते हो, आप दूसरों को इतना खुश रखते हो, तो कहीं ना कहीं जो इंसान दूसरों को, सबको खुश रखना चाहता है, जो चाहता है कि उसके करीबी लोग जो हैं, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली सब खुश रहें, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। आप लोग प्यार से भरे हुए हो, बहुत प्यार है आपके दिल में। हर किसी से प्यार करना, मदर नेचर से प्यार करना, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, हर किसी के लिए वो सिंपैथी आपके दिल में होना, हर किसी को आप हेल्प करना चाहते हो, हर किसी को आप खुश देखना चाहते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना आपकी खुशियों की, ऑप्शन फर्स्ट,
अपनी लाइफ से आप सेटिस्फाई नहीं हो। और दूसरी चीज़, कभी कभी आपके मन में ये भी आता है कि मैं हमेशा सबके साथ अच्छा किया है, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करती हूँ या करता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, फिर जो मैं चाहती हूँ मुझे वो क्यों नहीं मिलता है ना? ये सारी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं आप लोगों के लिए दिख रही हैं। इट जस्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत सारी साइकिल्स हैं आप लोगों की लाइफ में, वो लूप्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोग उस लूप में भी फँसे हुए हैं। साइकिल्स रिपीट होती हैं, एक ही तरीके की चीज़ें बार-बार ही आप लोगों के साथ होती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो आप लोग, लेकिन मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है? करियर से रिलेटेड शायद आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है, और उसी की वजह से आप थोड़े से परेशान हो। देखो, आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बिकॉज़ जो लोग दूसरों को खुश रखना जानता है, जो सैक्रिफाइस करना जानता है दूसरों की खुशियों के लिए, आई थिंक उससे ज़्यादा पावरफुल पर्सन कोई भी नहीं है इस दुनिया में। है ना? नहीं तो आज के टाइम पे हम देखें तो लोग अपने मतलब भी उनका ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, उनके लिए आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को वीक समझना बंद करो। खुद को समटाइम्स आप ऐसे भी सोचते होंगे कि ईश्वर ने मुझे क्यों इतना सेंसिटिव बनाया, मुझे क्यों इतना इमोशनल बनाया? लेकिन यही तो आपका एसेंस है, यही तो आपको दूसरों से अलग करता है, यही तो आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। सो कभी भी अपने इमोशंस के लिए या फिर अपनी सेंसिटिविटी के लिए ना आपको परेशान नहीं होना है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन साथ के साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो, गाइडेंस की बात बात कर रही हूँ पहले मैं, कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो भी पास्ट में चीज़ें रही हैं, जो भी कुछ हुआ है, उसको लेट गो करो। आप किसी मेमोरी को आप भुला नहीं पा रहे हो, किसी एक इंसिडेंट को, कि कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, आपने किसी को खो दिया, है ना? कुछ भी ऐसा हुआ, या फिर से अगर करियर में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपकी जॉब चली गई या बिजनेस डाउन चला गया, जो भी कुछ हुआ है, आप कहीं ना वहीं स्टक रह गए हो कि ये क्यों नहीं वर्क करा, ये क्यों नहीं आगे बढ़ा। अब जब आप स्टक एनर्जीज में रहोगे तो फिर अपनी आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना, जो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं, आप उनको देख ही नहीं पाओगे, आप उनको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपका मन तो बेचैन है। अब जब मन बेचैन है तो कैसे? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। आज में देखिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या स्टेप ले सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे कही जा रही हैं। सो जो भी लूप्स आप लोगों के साथ यहाँ पे बार बार चलते आ रहे हैं, जो चीज़ें आपसे बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही हैं आपके साथ, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, बिकॉज देखो, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। आपसे कोई प्यार से बोलेगा, आपसे कोई कुछ करेगा तो आप उसको ना नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि किसको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, किसको नहीं है, कौन आपका एडवांटेज ले रहा है। थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचें, ये मैं आपसे कहूँगी। अपनी खुशियों के बारे में सोचें, खुद से प्यार करें, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड, एक नई शुरुआत का कार्ड, कि खुद की लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आएँ। ईश्वर से प्रार्थना करें, कभी कभार अपने लिए भी मांगा करो भगवान जी से। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, और आपको हीलिंग की बहुत सारी ज़रूरत है। इसके साथ में जो भी अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी तो वो यहाँ पे दूर होंगी। कुछ लोगों के अगर कुछ लीगल इश्यूज भी चलते आ रहे थे फैमिली वाइज, तो उनको भी मैं यहाँ पे सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। इसके साथ साथ अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे किसी को, तो वो भी सॉर्ट होंगे, वो भी सॉल्व होंगे यहाँ पे। लेकिन हीलिंग 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 का मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। हील करिए खुद को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। जो भी टाइम आपके लिए चल रहा है यहाँ पे, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनजाइटीज़ फील करें, मूड स्विंग्स हों आपके बहुत ज़्यादा। तो अपना ख्याल रखना है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को 1 से 1.5 महीने का टाइम मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, कि 1 से 1.5 महीने आपको थोड़ी सी वो चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी, आपको तंग करेंगी कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। उसके बाद आप यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे एज इट इज़, जैसी वो हैं, जैसे लोग हैं आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे।
और फिर सोचोगे कि अभी दुनिया तो ऐसी है ही है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, मैं एक अपना हैप्पी वर्ल्ड किस तरीके से क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आप उसके पीछे काम करोगे। यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज बस यही है कि आपको कुछ खुद में चेंजेस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर आपको कुछ बदलाव लेके आने की ज़रूरत है। आप मदद करिए, बिकॉज आप अच्छे हैं, बिकॉज आपका दिल अच्छा है ना। लेकिन लोग भी बदले में फिर वैसा ही आपके साथ करेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रख सकते हो, है ना। आपको मदद करनी है और जस्ट लेट को कर देना है, बिकॉज आप मदद तो करोगे ही, बिकॉज आपका है ही ऐसा बिहेवियर, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कुछ और गाइडेंस मैसेजेस। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट है सेकंड चक्रा। भाई सेकंड चक्रा फ्रीक्वेंटली रीडिंग्स में आ रहा है। लोगों को अपना सेक्रल चक्रा जो है उस पर काम करने की ज़रूरत है, और सेक्रल चक्रा अच्छा होगा तो फिर कैरियर में अबंडेंस ग्रोथ खुद ही आएगी, खुद ही आएगी। वो कहते हैं ना, वो मनी मैग्नेट बन जाना, तो वो चीज़ यहाँ पे है। सो अपना स्वादिष्ट खाना या जिसे हम सेक्रल चक्रा कहते हैं, उसको यहाँ पे बैलेंस करने की नीड है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को हीलर ऑफ द एजेस, मैंने हीलिंग का मैसेज आप लोग को दिया ही था कि खुद को हील करिए, ठीक है। आप लोग चाहें तो जो सिट्रीन क्रिस्टल होता है ना, सी मैंने ये सिट्रीन का चिप्स ब्रेसलेट पहन रखा है, मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने। सो आप लोग चाहें तो सिट्रीन को सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने, सिट्रीन का टंबल लें, कुछ भी लें, लेकिन सिट्रीन के साथ काम करें। सिट्रीन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिट्रीन अबंडेंस का क्रिस्टल माना जाता है, सो वो आपकी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करके लाएगा, अबंडेंस को लेके आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज में देखूँ तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखो आपके रिश्ते वैसे सबसे अच्छे होंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके स्पाउस के साथ, या फिर आप रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ, वहाँ पे कुछ परेशानी चलती रहती होगी, किसी न किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे होती रहती होंगी। और कुछ लोगों ने तो गिव अप भी कर दिया होगा जैसे अपने रिश्तों पे, कि अभी भाई मेरे से नहीं होता है ना, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने रिश्तों को हील करें, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मैन होल्डिंग एक कॉइन का कार्ड है, तो हो सकता है कोई पर्सन आपकी मदद के लिए आए, किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो जो आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करें। पार्टनरशिप में आप उनके साथ कुछ काम करें, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। या फिर से कोई आपका रोल मॉडल हो, ठीक है। आप किसी को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो कि मुझे इस इंसान के जैसे बनना है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी रियल लाइफ में भी आपके कोई बॉस हो सकते हैं, कोई भी, है ना। तो किसी किसी से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन में मिलते हुए देख रही हूँ, किसी को देख के, किसी से बातें करके आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन का कार्ड है, जो ये कह रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ आपके थॉट्स बिल्कुल भी नहीं सब्र लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर करना है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने मन को शांत ज़रूर करना है। काम काफ़ी रह सकता है आप लोगों के पास, लेकिन रेस्ट भी आप लोगों ने करना है, रेस्ट का ध्यान आप लोगों ने रखना है। और इसके साथ ही यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड, देखो रात का वक्त सोने के पहले या फिर सुबह का वक्त, ठीक है, अपनी हीलिंग के लिए ज़रूर निकालें। किसी भी तरीके से आपको मेडिटेशन करके हील करना है, या फिर आप साउंड थेरेपी कर रहे हो। कुछ लोग का मुझे नज़र आ रहा है साउंड्स, आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुन रहे हो किसी भी मोडालिटी के साथ, है ना। तो खुद को हील करें यहाँ पे, ठीक है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और इमोशनल हीलिंग की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को इमोशनली स्टेबल करना, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इमोशनली स्टेबल हो गए ना, तो आप कैरियर वाइज तो स्टेबल हो ही जाओगे, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। ऑप्शन फर्स्ट, अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Sorceress, you are a magical person who can manifest your clear intentions into reality। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप तो एक मैजिकल पर्सन है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी चाहते हो, आप जो कुछ भी सोचते हो, आपके जो कुछ भी ड्रीम्स हैं, आप उनको रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हो।
ज़रूरत है तो बस खुद के ऊपर विश्वास करने की, ज़रूरत है तो बस सब्र करने की। आप जब मैनिफेस्टेशन करते होंगे तो शायद आप बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाते होंगे, आपकी फीलिंग्स भी आप ऐड कर लेते होंगे, आप सब कुछ कर लेते होंगे, लेकिन आप बहुत जल्दी ना डेस्परेट हो जाते होंगे रिजल्ट के आउटकम के लिए। तो भरोसा रखें, विश्वास रखें यूनिवर्स के ऊपर। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब आपकी सारी विशेस जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट, अगर कुछ मांगने से भी ना मिले, अगर कुछ मैनिफेस्ट करने से भी ना मिले, तो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए किसी वे से अच्छी नहीं होती है, तो फिर यूनिवर्स वो हमें नहीं देती है ना? तो यहाँ पे विश्वास रखना है और ध्यान से कुछ भी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको करना है। लेकिन पल पल में अपनी विशेस नहीं बदलनी है कि आज कुछ मैनिफेस्ट करो, आज कुछ एफर्मेशन दे रहे हो, कल कुछ एफर्मेशन दे रहे हो। अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि पहले क्या मैनिफेस्ट करना है और उसके बाद आप मैनिफेस्ट करिए। ठीक है? बाउंड्रीज, एंड यही यहाँ पे मैं कहना चाहती थी। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। इस कार्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए। सो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि खुद से प्यार करिए और अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करिए। देखो, जब आप कर सकते हो मदद, जब आप करने की उस कंडीशन में हो, तो आप बिल्कुल मदद करिए, जितना आपको करना है उतनी करिए। लेकिन मैंने बोला था ना कि लोग अगर आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका एडवांटेज ले रहे हैं, तो फिर नहीं, फिर रुक जाइए, है ना? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी हमें ना भी कहना सीखना चाहिए, या फिर हमें कभी कभी ना भी कहना पड़ता है लोगों को। अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हो तो आप करो, अदरवाइज से फिर ना कहना भी सीखो। ठीक है? अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करो। ठीक है? यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं क्या है? होम। आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ भी था वैसा, तो वो जो चीज़ें हैं वो अभी चेंज हो रही हैं। इन केस अगर परिवार में कोई बीमार था, किसी की तबीयत खराब थी, तो अभी वो भी चीज़ें सही हो रही हैं। ठीक है? यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ऑप्शन फर्स्ट, कैमरा बहुत डांस कर रहा है, वेट। Magical blessings, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. भाई आप लोग बहुत मैजिकल पर्सन हो। आप लोग का तो अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। आप लोग अपना आपने जो बर्थ ये जन्म लिया है ना, ये एक अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए लिया है, और इसी वजह से आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जीवन जो है वो दूसरे लोगों से अलग रहा होगा। आपके चैलेंजेस ही दूसरे लोगों से अलग रहे होंगे, चीज़ें ही दूसरे लोगों से अलग रही होंगी। यहाँ पे आप मैजिकल पर्सन हो भाई। आपने ये जन्म लिया है अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, अपने सोल के एक्सपेंशन के लिए। तो जितना हो सके मंत्रास चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, जितना आप करोगे उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इतने मैजिकल हो कि आप दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो, और ये आप करते ही हो, है ना? तो दूसरों के लिए प्रेयर्स करिए, दूसरों के लिए दुआएं मांगिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके? हीलिंग, यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड है। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज़ द नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग खुद में एक हीलर हो। बिकॉज ये सारी जो क्वालिटीज़ मुझे आप लोग की नज़र आ रही हैं, ये एक हीलर की ही क्वालिटीज़ हैं कि आप दूसरों के दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो। सेक्रीफाइस करना, ये सारी चीज़ें एक हीलर की, ये एक हीलर ही हो आप, एक हीलर ही ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सो आप खुद को हील करिए, और हो सकता है कि जब आप खुद को हील करें तो उसके बाद आपका रास्ता इस तरीके से बने कि आप दूसरे लोगों को भी हील करने लगें। ये भी मुझे कंडीशन आप लोग के लिए यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है। सो हमें नहीं पता कि यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। कभी कभी हमने जो सोच रखा होता है ना, यूनिवर्स ने हमारे लिए उससे कुछ बहुत अच्छा सोच रखा होता है। सो विश्वास रखना है, फेथ रखना है, आई थिंक एक ही बात हो गई। और खुद से प्यार करना है, वो भी बहुत सारा, है ना? अपना ख्याल रखना है, ऑप्शन फर्स्ट। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। अच्छा, अगर क्रिस्टल की बात करूँ तो क्लियर क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स और एमेथिस्ट, ये तीनों आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इनके ब्रेसलेट वेयर करें, इनके स्टोन्स के साथ आप मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओके? बिकॉज तीनों ही बेस्ट 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 हीलिंग क्रिस्टल हैं।
ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिए हैं। सो स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये जर्नी का कार्ड एंड साथ में क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि कौन सी खुशियाँ, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली है एंड साथ में क्या कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। सबसे पहले इस कार्ड को देखिए, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है जस्ट लाइक आप किसी एडवेंचर के लिए जाने वाले हो। कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा काम जो आपने पहले कभी नहीं किया, आप उसको करने वाले हो। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। जैसे एक नए सफ़र की शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है। कहीं आप घूमने जा रहे हो, किसी आप ट्रिप पे जा रहे हो। आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है, जितना भी पैसा आपने अर्न किया है, अब आप उससे अपने लिए कुछ कंफर्ट्स की चीज़ें खरीद रहे हो। या कुछ जो आपके ड्रीम्स थे, जो आप पहले देखते थे कि जब मेरे पास पैसे होंगे या कुछ जब मैं इतना सेटल होऊंगा या जब भी, तो मैं ये सारी चीज़ें करूंगा या करूंगी। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन टू देख रही हूँ। एंड इसके साथ में है यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स का स्टोन। मुझे यहाँ पे कुछ गाइडेंस भी आप लोगों के लिए मिल रही है, लेकिन मैं पहले टैरो से चेक कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन टू। हम्म। 5 ऑफ wands, strength, queen of cups, page of wands। न्यू बिगनिंग्स तो यहाँ पे है, एक नई शुरुआत है। काम करने का काम करने के तरीके में नई शुरुआत है। आपकी करियर में कोई भी नई शुरुआत है। आप जॉब चेंज कर सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका बिजनेस जैसे ग्रोथ करेगा। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन क्वीन ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ऑप्शन टू, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ रहने वाली हैं। लाइक कैरियर में अलग कुछ सीन चल रहा है, लव लाइफ में अलग कुछ चल रहा है। सो बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए चल रहा है। ऑप्शन टू। एंड मैं यहाँ पे पॉज इसलिए हो रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे हर तरफ से ना अलग अलग एनर्जी मिल रही है, अलग अलग टाइप की एनर्जी मिल रही है। एंड आई एम जस्ट लाइक कि भले मैं कहाँ बताऊँ। तो सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। जो भी आपने सपने देखे थे, अब भी आप उन्हें खुद पूरा करोगे। आप यहाँ पे मैं एक स्टेबल एनर्जी को आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ कि जहाँ पे आपके पास अभी इतना है कि आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हो, आप अपने परिवार वालों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हो। या फिर से आने वाले समय में इतनी सारी अबंडेंस, इतनी सारी फाइनेंशियल फ्रीडम आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। वो हैप्पी मनी आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है ना, मुझे वो ये कि फ्रीडम पसंद एकदम। यानी कि अब तक मैंने इतनी मेहनत करी, अब तक मैंने इतना सब कुछ किया, अब मुझे मेरी लाइफ को मेरे टर्म्स पे जीना है, मेरी कंडीशंस पे जीना है। मुझे अपने मन की करनी है, जो मैं चाहूँगी, जो मैं चाहूँगा मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगा। तो इसके चलते हो सकता है कि आपकी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो, बिकॉज वो चाहते होंगे कि आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करें, आप थोड़ा सा उनकी बातों को भी सुने। और आप चाहते होंगे कि नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो मुझे ना थोड़े से विचारों के वो जो मतभेद होते हैं ना फैमिलीज़ में, या जनरेशन का जो गैप रहता है, वैसा कुछ मुझे प्रॉब्लम आप लोगों के लिए ऑप्शन टू नज़र आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो भी आपका स्किल है, जो भी कुछ आप करते हो, वो और ज़्यादा आप पॉलिश करोगे, आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, आप और ज़्यादा काम करोगे। और ग्रोथ की तरफ लगातार मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ग्रोथ की तरफ आप लोग बढ़ते चले जा रहे हो। यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, यहाँ पे आपको नेम फेम भी मिल रहा है, यहाँ पे आप अपने लिए प्रॉपर्टीज भी इकट्ठी कर रहे हो। यहाँ पे पैसे को सेव भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। पैसे को लेके तो काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें अच्छी चल रही हैं।
लेकिन से अगर मैं आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ की बातें करूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी उथल फुथल चल रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, एक तो सॉफ्ट स्पोकन रहना है, कुछ भी ऐसी बात किसी को नहीं बोलनी है कि सामने वाले हर्ट हो, सामने वाले परेशान हो। कभी कभी हो सकता है कि आपको भी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़े, कभी कभी आप समझाइए, हो सकता है उनको भी थोड़े से एडजस्टमेंट करें, करने पड़े। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स और दी हैंग्ड मैन ऐसी एनर्जी होती है ना कि इंसान जो है वो अपने इमोशंस, अपने दिल और दिमाग में ही बेसिकली उलझा सा रह जाता है, और समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, है ना? तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करना है, सही और गलत समझना है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, है ना? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं स्पिरिचुअलिटी में भी देख रही हूँ कि आगे बढ़ रहे हैं, है ना? आप लोग किसी से कनेक्ट कर सकते हो, किसी से जुड़ सकते हो। आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी बेसिकली ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो। फॉर एग्जांपल, आप गौतम बुद्धा से बहुत इंस्पायर हो, आप उनकी उनके पूरी लाइफ की जो जर्नी है उससे बहुत इंस्पायर हो। तो आप बहुत ज़्यादा अपना रुख उस तरफ लोगे। मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया है, सबके लिए चीज़ें अलग अलग रह सकती हैं। किसी से जुड़ना, उनकी टीचिंग्स को लेना, उनके मंदिरों में जाना, उनकी जो भी स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक्स रहती हैं, उसको पढ़ना, ये सब कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बेसिकली आप ये ढूंढ रहे हो कि मुझे ना वो सारे रिचुअल्स या मुझे वो सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करना जो मतलब बस चली आ रही हैं, प्रथाएं जैसे जो बस चली आ रही हैं। मुझे लॉजिक बेस्ड काम करना है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेस्ड होके काम करने वाले हो, आपको जो सही लगेगा अपने अकॉर्डिंग, हीलिंग भी करना है या मंत्र चैंटिंग्स भी करनी है। जब आपको वो सही लगेगा, जब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तब आप उन चीज़ों पे आगे बढ़ोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, मैं पहले ही बता दूँ, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो बस तैयार रहना। अपनी कमर कस के, कहते हैं ना, वो तैयार रहना। बहुत स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर, बहुत पावर है आप लोगों के अंदर। खुश रहना है। यहाँ पे देखो, ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी एक रेस नहीं है। इंसान की जो इच्छाएं हैं ना, वो बढ़ती चली जाती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। पैसे की जो चाहत है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक जो चीज़ है, सुकून और शांति, वो लाइफ में से नहीं जाने चाहिए, है ना? अपनों का बड़ों का आशीर्वाद वो साथ में होना चाहिए, सब लोग खुश होने चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं बेसिक बेसिक, उनका आपको ख्याल रखना है। सपने तो ऑब्वियस सी बात है कि देखने हैं, उनको पूरा भी करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग बाउंड्रीज, एकदम रिजिड बाउंड्रीज मैं देख रही हूँ क्रिएट कर रहे हो। लाइक बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर ना कुछ गुस्सा सा भरा हुआ है किसी बात को लेके, पता नहीं। कुछ बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी चीज़ की वजह से आपके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, आपके ऊपर रोक लगा दी गई, तो वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं भर गई है। अब आपको ऐसे हो गया है कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, जो मुझे समझेगा, जो मेरा है, मुझे बस उससे ही मतलब है। कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे यहाँ पे, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, अभी देखते हैं हम कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन टू, कौन सी खुशियाँ आप लोगों के लिए आ रही हैं? ऑप्शन टू, पेशेंस वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, पेशेंस रखना है। ऑप्शन टू, कानको पियान नंबर 11, और ये एकदम अबंडेंस वाली सी ही एनर्जी है कि घर में भंडार भरे हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी लग्जरीज की चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो। खुश हो आप लोग, फाइनली जैसे आप खुश हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना? सो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑप्शन टू, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इस टाइम को एंजॉय करिएगा। ठीक है, ये मैं आपसे कहूँगी। फर्स्ट चक्रा तो मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि पैसा आता होगा पर शायद चला जाता होगा, टिकता नहीं होगा, है ना? यहाँ पे अपने फर्स्ट चक्रा के ऊपर काम करें, अपने रूट चक्रा के ऊपर आप लोग काम करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने मन में से फियर्स को निकालें, अपने मन में से डर को निकालें, फियरलेस होके यहाँ पे काम करें। आप बहुत पावरफुल हो, तो अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, हैप्पी फैमिली। तो भाई,
फैमिली में प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन सॉर्ट भी हो जाएंगी। मैंने कहा ना, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपके खुद के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कुछ आप जो गलतियां कर रहे हो उनके बारे में भी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है। मैं एक ही चीज़ कहूँगी ऑप्शन टू कि जो जैसे हो रहा है ना होने दो, है ना। गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ रहो, मेहनत करो, कर्म करो अपना, और ईश्वर को भजते रहो। जो भी कुछ करना है, एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, सो काफ़ी सारी कहते हैं ना वो संभावनाएं आपके सामने रहेंगी कि आप ये ऑप्शन को चूज करते हो या फिर आप ये ऑप्शन को चूज करते हो, आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हो। सो चूज वाइजली, ठीक है। बाकी तो आप लोग उनमें से हो ना जो मतलब बैठते नहीं हैं कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी और कब हम जाएंगे, हम उसको ग्रैब करेंगे। आप लोग खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। मतलब वो एनर्जीज हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग एनर्जीज हैं कि कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है मुझे। ऐसा यहाँ पे आप लोग का मैं देख रही हूँ। आप लोग डेफिनेटली वो कर पाओगे जो भी कुछ आप करना चाहते हो। अपने चक्रास के ऊपर काम करो, ठीक है। एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत है, मैं पहले ही बता दूं। अपनी बस बॉडी की एनर्जी को ना डायरेक्ट करना है, बैलेंस करना है। ऐसा ना हो कि वो जो एनर्जीज हैं वो चिंता करने में, फिक्र करने में, लड़ाई करने में जाएं। उन एनर्जीज को सही जगह लगाना है। आप लोग चाहें तो जो 7 चक्र ब्रेसलेट रहता है ना, आप उसको भी पहन सकते हो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ कुछ कार्ड्स। ऑप्शन टू, लीप ऑफ फेथ, टेक ए रिस्क एंड पुट योर हर्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। तो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है, डरना नहीं है। अपने मन में से डर को निकालो, चिंता को निकालो, फिक्र को निकालो, एंड जैसे गो विद द फ्लो, है ना। आगे बढ़ो। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लो। अगर कुछ रिस्क लेना पड़ रहा है तो भाई रिस्क लेना है, ठीक है। जो भी दिल चाहता है आप उसको करो, ठीक है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है बस। स्टार्ट डेलीगेटिंग, ग्रीन तारा का कार्ड है। आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। अगर मैं माँ ग्रीन तारा की बात करूँ, इनकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार से भरी हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना मतलब लोगों के साथ प्यार बांटना है, प्यार से बात करनी है, प्यार बांटना। आपको किसी की मदद करनी है तो आप मदद करिए। साथ में बहुत सारा काम रहने वाला है, बहुत सारा बिजी रहने वाले हो। सो अगर आपको अपनी मदद की ज़रूरत है ना, तो आप भी मदद लीजिए। लाइक अपनी टीम को बनाना है अभी, अपना काम बांटना है ताकि आप कुछ और चीज़ों पे फोकस कर पाओ। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और आप लोग चाहें तो माँ ग्रीन तारा का जो मंत्रा है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनका ध्यान कर सकते हो, या फिर जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो उनका ध्यान करो। लेकिन ग्रीन कलर की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। ग्रीन कलर के साथ काम करें, या फिर कुछ लोग के लिए ग्रीन उनका आने वाले समय में कुछ टाइम के लिए लकी कलर भी रह सकता है। सो आप कनेक्ट करके देखिएगा ठीक है। बिकॉज जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग ही रहेगा। लेकिन आप देखिएगा थोड़ा सा ग्रीन कलर के साथ काम करके। ओके, सो यहाँ से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए लास्ट गाइडेंस मैसेज। ऑप्शन फर्स्ट, hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. So देखो यहाँ पे कहा जा रहा है होप का कार्ड आया है यानी कि अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी है, अगर पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पे कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो बस आपने ये सोचना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना सब कुछ पहले से अच्छा हो रहा है ना, सब कुछ ठीक हो रहा है ना। सो अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे रहना है और पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है, ठीक है।
Pure intention, the fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. यहाँ पे भी heart's desire की बात हो रही है और यहाँ पे भी देखो वो चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्योर इंटेंशंस रखनी है, ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है जिसमें आपके साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा हो। और ये पता है एक आजमाया हुआ मेरा एक ये चीज़ मैंने आजमाई है कि जब हम कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं ना कि जिसमें हमारे साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा होता है, वो विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पे अपने लिए भी अच्छा सोचना है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो वो एक्सपेंड हो रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो एक्सपेंड हो रहा है, तो आप लोगों को रखें, आप लोगों को भी काम दें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है, अपनी टीम क्रिएट करें, अपने काम का उसको एक्सपेंड करें ताकि आप और अच्छे से कर सको, दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। जो भी आप मांग रहे हो ईश्वर से, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वाइजली आपको मांगना है और सही डायरेक्शन में चल के, सही तरीके से चल के आपको अपनी विशेस को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। ओके, ऑप्शन 2। ये है आप लोगों की रीडिंग। सो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।